कराची में मीर रजा की हलाकत के केस की तहकीकात करने वाली कमेटी में 2 नए अरकान का इजाफा। माजी में कई पेचीदा केसेस निपटाने वाले इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और जियो फेंसिंग जैसे अमूर पर अबूर रखने वाले डीएसपी हनीफ को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया। टीम के सरबराह डीआईजी आमिर फारूक के हुक्म पर लाश मिलने के मकाम पर और गेस्ट हाउस पर मुस्तकिल पुलिस एहलकार तैनात। तहकीकाती कमेटी को जाए वक़ुआ से मिलने वाली बोतलों और मट्टी के फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की कराची के मुलजिम को तहकीकात में ताउन की हिदायत। अदालत ने मुलजिम को हिरासत न करने से रोक दिया। का बयान हुआ है कि वालदा का हुआ है, रजा की उनकी बहन का हुआ है 13 तारीख को, और तीनों ने सिर्फ ये बताया कि कौन कौन से दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना था, जिनके पास मालूमात होगी। हमने शक के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर है। हम खामखा क्यों खुद किसी के पीछे पड़ जाएं। हम तो पहले दिन से खुद ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मांग रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे मुंह में ना ज़बान डालो, ना ज़बरदस्ती हमें बता दो कि ये हुआ था। शवाहिद को डिसाइड करने दीजिए। मीर रजा केस में मुद्दई के वकील जिबरान नासिर का बिजनेस पार्टनर की दरख्वास्त जमानत के काबिल समात होने पर एतराज। अगर सारे गवाह जमानतें लेते रहेंगे तो उससे तफ्तीश खराब होगी। हम किसी पर शक नहीं कर रहे, चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हों। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सेशन अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुद्दई मुकदमा की केसेस के मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिम अरमगान और दीगर के खिलाफ 5 केसेस यकजा करने का हुक्म। 24 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की तहकीकात में पेशरफ। मुकाबले में हलाक मुबैना दहशतगर्द बाप बेटे के घर से वक़ुआ के रोज ही दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया था। पुलिस और दीगर हसास इदारे की टीम्स का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। पुलिस मुकाबले में हलाक एक मुलजिम का रिकॉर्ड सामने आ गया। फयाज भट्ट बिलालगंज का रिहायशी था। बाप बेटे के कलअदम तंजीमों से मुताल्लिक तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 3 कार सवार और 2 राहगीर जान बहक। एक बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. अमरीकी सदर का जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया कि इस वक्त ईरान को बहुत बुरी तरह शिकस्त हो रही है। ट्रंप के मुतनाज़ ऐलान पर व्हाइट हाउस की खलाबाजी। अमरीकी सदर का बयान मजाक करार। बनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफ सता नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द अमल। साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास इराक़ी ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक़ फौजी अफसरान और जवानों में इस्तकबाल लिया। मुल्क के दिफा में साबिक़ फौजियों की शराकत और खिदमात को खराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल ने साबिक़ फौजियों की रहनुमाई और तजर्बा पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा करार दिया और कहा कि पेचीदा और बदलते सिक्योरिटी माहौल में साबिक़ फौजियों का तजर्बा अहम है। साबिक़ फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत का वादा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़्म। साबिक़ फौजियों के मुताबिक क़याम आज़ादी पर पाक फौज और साबिक़ फौजियों में एतमाद और यकजहती मज़ीद मजबूत हुई।
भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी की नाम निहाद मरकजी तकरीब के बायस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिस्सार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से मुशावरत शुरू। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और गवादर को विफाक के कंट्रोल में लाने पर गौर। पंजाब को 3, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स बनाने के अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने की तजावीज़ पर बहस जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तजावीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। सियासी जमातों को राज़ी करना इंतहाई मुश्किल होगा। विफाकी काबीना के मजबूत वजीर मोहसिन नकवी पहले ही सिस्टम को नाकाम और नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे चुके हैं। कई सियासी जमातें तकसीम की हामी, पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की सबसे बड़ी मुखालिफ। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर समेत तमाम कामयाब MLA भी मरी इजलास में मौजूद। नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। India was already having to think very carefully about how to respond. I think that the May 2025 Operation Sindoor and its aftermath did not convince India that Pakistan was an easy. भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो गया। अमरीकी तज्ज़ियाकार डैनियल मार्की ने पाक, सऊदीया और तुर्की दिफाई मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने की मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम हो गई। मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, मुआशी मजबूती और इलाकाई असर व रसूख बढ़ेगा। मुअस्सर सिफारतकारी से इस्लामाबाद दोबारा इलाकाई ताकत का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की अमन की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़ होने लगा। अमेरिकन IPS जर्नल में पाकिस्तान दी पीस मेकर के उन्वान से मज़मून की इशाअत। इस्लामाबाद एलामिया को मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग से बचने का वाहिद हल करार दे दिया गया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और ईरान अमरीका मुल्क से राबिते अहम साबित हुए। तवील अरसे के बाद ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हुआ। दोनों ममालिक में आला सतह के मुज़ाकरात की राह को हमवार करके पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी समेटी। पाकिस्तान किसी एक आलमी कैंप की बजाय मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ के साथ शराकतदारी की सलाहियत का हामिल है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का तज्जिया ये भी लिखा कि पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और हालात के मुताबिक वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ मिलकर काम कर सकता है। खलीजी रियासतों और ईरान के साथ करीबी रवाबित रखता है। यमनी हौसियों का मुखा बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक और हमला। यमनी हुकूमत के मुताबिक हमले में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद के जख्मी होने के इत्तलात। बंदरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसान, मुतादिद माहीगीरी की कश्तियाँ तबाह। यमनी हुकूमत के हमले की मसम्मत, कहा शहरी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। बनाए होर्मुज़ में टैंकर्स पर हमलों के इत्तलात और आम मुआहिदे पर पेशरफ्त न होने के बायस खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 88.52, अमेरिकन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $82.4 फी बैरल हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम जाएंगे, बड़ा मार्च करते हुए पहुंचेंगे, जगह जगह से लोग आएंगे। पूर्ण तरीके से हम पहुंचेंगे CM हाउस पे लाहौर में और बाकी गवर्नर हाउसेस पे, कराची में, पेशावर में, कोयटा में इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो ये एक सक्सेसफुल हमारी जिद्दोजहद होगी।
जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लबी के खिलाफ कल शाम 4 बजे लाहौर में वज़ीर आला हाउस और कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस पर धरनों का ऐलान। पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने रुकावट डाली या मुहिम जोई की तो प्लान बी तैयार है। हाफिज नईमुर रहमान का इंतबाह। पेट्रोलियम लबी से वज़ीर आला या पंजाब हुकूमत का क्या ताल्लुक? मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए धरनों का मौसम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का हाफिज नईमुर रहमान के ऐलान पर रद्द अमल। कहा कि 3 इलेक्शन निकाल कर देख लें कि इन्हें कितने वोट पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2029 तक पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया। मुशीर अली मुस्तफ़ा डार से मुलाकात में पंजाब AI विजन 2029 की लॉन्चिंग से मुतालिक मुशावरत। अली मुस्तफ़ा डार ने वज़ीर आला को AI ऑफिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफ किया। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को स्कूलों में वापस लाने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सूर में स्कूल से बाहर बच्चों की गिनती और जामे सर्वे किया जाएगा। बच्चों की दुरुस्त तादाद और मकामात मालूम करने के लिए 1 मैप निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ सूबे में अमन की ज़ामिन हैं। वज़ीर आला ने डेरा बुगटी में क़बाइली अमायदीन और शहरियों से मुलाकात की। मौके पर अहकाम जारी किए। सरकारी अफसरान को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत जारी कर दी गईं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशनर काउंसलेट के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी पर तक़रीब परचम कुशाई। कौमी इस्तिक़ामत, इत्तिहाद और क़याम अमन के अज़्म का वादा। अमरीका में सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार का पाकिस्तान के नज़रियात, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, मुसल्लह अफ़वाद की मुसलसल साबित क़दमी और बहादुरी को ख़िराज तहसीन पेश। 14 साल के बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को नई गाड़ियां मिल गईं। 30 नई गाड़ियां देने की तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर मुमकिन नहीं। नई गाड़ियों से पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर होने की उम्मीद का इजहार। कहा थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का 9000 जवान भर्ती करने का ऐलान। हजार नए जवान जो हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं, तमाम के तमाम 100% मेरिट पे। और इसके साथ ये सारा कुछ जो कैपिटल में हो रहा है, ये इस्लामाबाद का कैपिटल जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये पुलिसिंग के लिए एक और केस स्टडी और आइडियल बनेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद माउंट एबो का आतिशफ़शां फट पड़ा। आसमान पर कई किलोमीटर तक राखे बादल। सुनामी अलर्ट के बाद समुद्री पानी शहरी इलाकों में दाखिल। कई इमारतें मुनहदिम। जाम हक होने वालों की तादाद 38 हो गई। स्पेन के जनूबी शहर ग्रनाडा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें जुज़वी मुतासिर। शहरियों में खौफ व हिरास। शहरी सड़कों पर निकल आए। मोदी सरकार की यकतरफा और नाकाम पॉलिसीज ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारतीय जरीदा दक्कन क्रॉनिकल नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। जिला कांग पॉकपी में मुसल्लह हमला आवरों ने नागा गांव पर हमला करके मुतादिद मकानात को आग लगा दी। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीजेपी हुकूमत को मणिपुर में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया। नागालैंड के अवाम भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी समझते हैं। नागा खातून की पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। भारतीय हुक्मरानी से आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी से नागा अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करने की अपील। और कश्मीरियां बेचारियां नूं अज तक हक नहीं मिलिया।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਪਾ एहतजाज भी रवांगे और 15 अगस्त को ਅਸੀਂ ब्लैक डे के तौर पर मनावांगे। भारत की यौम आज़ादी पर दुनिया भर की सिख बरादरी का यौम स्याह, सिखों की आज़ाद रियासत खालिस्तान बनाने का आज़्म। पाकिस्तानी सिख बरादरी ने जल्द आज़ाद खालिस्तान रियासत की मंजिल पाते देख ली। अफगान तालिबान के स्याह दौरे इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल, ख़वातीन पर पाबंदियाँ और इंसानी हक़ूक़ की बदतरीन पामालियों का सिलसिला बरकरार रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 25,000 से ज़ायद ख़वातीन, असातिज़ा और तिब्बी कारकुनान की कमी का ख़दशा। 3/4 अफ़गान ख़वातीन घरों से निकलना गैर महफूज समझती हैं। ग़िज़ाई बहरान संगीन होने के बाइस 37 लाख बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। वफाकी हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए पैकेज लाने का फैसला। तामीराती शोबे में टैक्स इस्लाहात होंगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और अलग बैंक कायम होगा। बोर्ड शोबे की तरक्की और रेगुलेटरी निगरानी का दोहरा किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर हसीमा के मुताबिक सरकारी और निजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल बोर्ड तामीराती मयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाएगा। डार्विन टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त के बादल गहरे। खेल के तीसरे दिन मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाए। बांग्लादेश को अब 67 रन की बढ़तरी बाकी।